बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गोल्ड के इंट्राडे एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हम देखते हैं कि गोल्ड जब मंडे ओपन होगा तो उसका किस तरफ ट्रेंड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो ये जो मैंने ब्लू टिक लगा रखे हैं और इधर से ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी है। तो मार्केट ने देखो 1 2 3 4 5 5 जो सपोर्ट एरिया थे मार्केट ने जहाँ से सपोर्ट लेनी थी इसने ब्रेक करती गई और ब्रेक करती गई और ये वाला अगर हम चेक करें ये अनटेस्टेड रह गया। तो 1 2 3 4 चार सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ बुलिश रिवर्सल दिया। तो इधर हम अगर नोट करें तो 1 2 3 4 5 और ऊपर ये वाले 6। तो इधर 6 जोन हैं, रेजिस्टेंस एरिया हैं जहाँ से गोल्ड रेजिस्टेंस लेकर डाउन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 1 2 3 फेल हो चुके हैं, अब बाकी रह चुके हैं ये 3 वाले। तो इधर से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद जी अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और कोई और कुलिया लगाते हुए इसको देखते हैं। यहाँ पर जी जो मैंने ये वाला जोन लगाया है इधर आप चेक करें, ये देखो ये बहुत लंबी शेडो पड़ी है और ये जोन बन रहा है जी 80 से लेकर 73 से लेकर 80। तो ये वाला बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। ये मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेते हुए अच्छी खासी डाउन नीचे आ सकती है। इन केस के गोल्ड की मार्केट अगर इस जोन से नीचे नहीं आती, अगर हम यहाँ से जो लॉन्ग या अच्छी इक्विटी वाले हैं वो इधर से सेल करें और जो उनका एसएल होगा ना 3406 इसके ऊपर होना चाहिए। वो इसके ऊपर कितना होना चाहिए 3420 या 3421 होना चाहिए कि इसके ऊपर एसएल हो। इधर ये वाला जितना भी जोन है इन केस मार्केट यहाँ से स्लिपेज वगैरह या एसएल हंटिंग करते हुए फिर भी आना तो इसने डाउन ही है ना। अगर बड़ी इक्विटी वाले इधर से सेल कर देंगे 73 63 73 और 80 ये वाला हमारा सेलिंग जोन होगा और एसएल हमारा 3406 के ऊपर होना चाहिए। तो इन केस जिनकी इक्विटी थोड़ी है तो वो इस हर जोन से 71 से 75 से और 80 से सेल करेंगे, चाहे एसएल $3 का रखें चाहे $5 का। तो अगर एसएल हिट होते तो हिट होने दे, वो कोई मसला नहीं। लेकिन जब मार्केट इन एरिया से रिस्पेक्ट लेगी तो 40 50 या $80 की मूव देगी नीचे डाउनवर्ड। तो उधर से हमारे जितने भी एसएल हिट हुए हैं वो रिकवरी भी देंगे और उससे 3-4 गुना हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये अगर हम अब ये देखें चाहे मार्केट इधर से या जहाँ से भी नीचे आती है तो आती कहाँ तक है, कहाँ तक डाउन आ सकती है। तो इसी एरिया से हम लगा देते हैं ये वाला अपना जोन, ये मेयर। तो हम इसको मेयर करते हैं तो ये तकरीबन 20 के आसपास। तो कहाँ से 20 25 एंड 30। तो मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो 20 इसकी आखिरी लिमिट होगी या 15 भी कर लें तो यहाँ तक डाउन आ सकती है। चाहे ऐसा आए चाहे वो काफ़ी टाइम लगाने के बाद नीचे आए तो, लेकिन हम बाइंग इसी डिप से करेंगे, यही डिप होगा फॉर बाइंग। और सेलिंग के लिए जो टॉप होगा वो हमारा यही। पहले तो मैंने रात भी बताया था कि मार्केट 42 की सपोर्ट ले चुकी है, ये 63 जाएगी या 72 जाएगी। जब सुबह उठकर देखा तो मार्केट वाकई 63 पर क्लोजिंग दे चुकी थी। तो इधर अगर हम इसको और जूम कर देखें तो इसने थोड़ी सी रिजेक्शन ली है, तो यानी कि मामूली सी। तो यहाँ से सेल आ गई तो वेल एंड गुड। तो हम इसका 63 से सेल कर रहे हैं, 65 हम इसका एसएल लगा देंगे तो हमारा टीपी 20 का ही बनेगा। इन केस मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम सेल कर रहे हैं 72 से और एसएल हमारा 75 होगा, टीपी हमारा वही 20 ही होगा। इन केस यहाँ भी एसएल हिट होता है तो हम यहाँ से 81 से हम सेल करेंगे, 85 का एसएल लगाएंगे, टीपी हमारा वही 20 बनेगा। तो जब हमारा टीपी 20 पर हिट होगा तो हम सेल का प्रॉफिट बुक करके उधर से फिर हम बाय करेंगे। तो पिछली दफ़ा पिछले संडे मैंने सिल्वर का भी चार्ट बनाया था
तो सिल्वर ने थोड़ा सा पहले ही रिस्पेक्ट ले ली। ये मैंने काफ़ी जगहों पर शेयर भी किया था और बताया भी था। तो उस वक्त सिल्वर पिछले संडे इस एरिया में था, तो मैंने कहा ये इस जोन में आएगा, हम इधर से बाय करेंगे। लेकिन ये कुछ पिप्स या कुछ डॉलर पहले ही ऊपर चला गया, यानी कि तकरीबन आधा डॉलर ये पहले ही ऊपर चला गया। एक मिनट चेक करते हैं। हाँ जी, ये 0.4 तकरीबन आधा डॉलर पहले ही ऊपर मूव कर गया। तो कोई इसका कोई इशू नहीं है। तो अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये दोबारा इस एरिया से या इससे कुछ पहले दोबारा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा इसी जोन से फिर उठेगा और इसी को ही सपोर्ट बनाते हुए इस एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर जाने के चांसेस है। बस जी दोस्तों, ये मेरी वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए थी। किसी को किसी ट्रेडिंग या एडवाइस कोई भी नहीं है। वो हर कोई अपने प्रॉफिट या लॉस का खुद जिम्मेदार होता है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।